नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ अर्पणा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर अर्पणा मिस बे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जितिया व्रत कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और हमें कब पूजा करनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या करने से जो है जीत वाहन भगवान की पूरा आशीर्वाद हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर पड़ेगा। यह जितिया व्रत जो है संतान के लिए, उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए, लंबी उम्र के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए, यानी कि संतान उत्पत्ति, संतान वृद्धि का यह व्रत माना जाता है जीतवाहन व्रत। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, यह निर्जला व्रत होता है। इस व्रत को करने के लिए बहुत ही साहस, ताकत और जिद भगवान की कृपा भी होती है, क्योंकि यह निर्जला व्रत है। इसमें हम पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं। सुबह से ही हमें 3 दिन का व्रत होता है, सुबह से ही हमें निर्जला व्रत रखना होता है और ये एक दूसरे दिन इसकी पूजा होती है, तीसरे दिन इसका पारण होती है। तो इस व्रत करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए। इसमें जिद भगवान की कृपा होती है। जो भी व्रत हम लोग रखते हैं सब में भगवान की कृपा होती है। बिना भगवान की कृपा के हमारा व्रत संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कठिन व्रत होता है। हम दिन भर तो खाते पीते रहते हैं, जब एक दिन पूरा दिन 24 घंटा जो है 36 घंटा हमको निर्जला रखना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत हिम्मत भी लगती है, साहस लगता है। इसलिए ध्यान से आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। शुभ मुहूर्त मिले बताऊंगी आप लोगों को, उपाय भी बताऊंगी, क्या क्या करना है, पूरी नियम, पूरी विधि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती भी करूंगी। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और जिस वाहन भगवान की पूजा विधि जानने के लिए यदि आप लोग व्रत रखते हो तो पूरी विधि ज़रूर जानिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बता दें आपको कि जो है जीत वाहन का व्रत यानी कि जितिया का जो व्रत है ये है 14 सितंबर दिन रविवार को। 13 सितंबर को जो है शनिवार को इसका नहाय खाए है। जो सुबह जो है नहाय खाए नेनुआ की सब्जी और जो पूजा में खाया जाता है उसका जो है करना है आपको। साग जो कहते हैं उसका जो है खा के हम सुबह निर्जला व्रत रखते हैं। इसमें सूर्य भगवान की भी पूजा होती है। सुबह सूर्य भगवान को जो है बाजरे और जो है चने की जो है व्यंजन पकवान बनाकर हम इनको भगवान को अर्पित करते हैं। वही भोजन हम भी पाते हैं। इस व्रत का जो है जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, जिस दिन हम व्रत रखेंगे उसका है शुभ मुहूर्त है पूजा करने का 5:04 से। और पारण का समय है, आपको बता दूं कि पारण के समय में आप लोग अगर शुभ मुहूर्त में पारण करेंगे तो आपका दिन अच्छा जाता है और उसका फल भी आप लोगों को प्राप्त होता है। पारण है आप लोगों का जान लीजिए, शुभ मुहूर्त है आपको जो है पूजा करने का शुभ मुहूर्त है 5:04 पर, यानी कि सुबह। और पारण आप कर सकते हैं जो है दिन सोमवार के दिन पारण है आपको 3 बजे से 5:25 के बीच में। और आपको पूजा के दौरान, क्योंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष के दौरान हम लोग पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं, महावर नहीं लगाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि वार से बड़ा त्यौहार होता है, तो पितृपक्ष के दौरान आप लोग पीला सिंदूर भी लगा सकती हैं, महावर भी लगा सकती हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि उस दिन काला वस्त्र बिल्कुल मत पहनिएगा। उस दिन या तो आप लाल वस्त्र पहनिएगा, पीला वस्त्र पहनिएगा, जो है जो भी आपके पास हो, काला मत पहनिएगा। और चाहे जो वस्त्र आप पहन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह शुभ कलर माना जाता है। यह शुभ कलर पहनने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हम सभी की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और इस दिन सरसों के तेल की जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं उस तेल को हम अपने बच्चों के सिर पर भी रखते हैं। यदि हम उन पर सिर पर रखते हैं तो कहा जाता है यह भगवान का आशीर्वाद होता है। तो हमें जो है अपने बच्चों के सिर पर वह तेल, जो हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं भगवान को, उसे हमें ज़रूर अपने बच्चों का सिर पर रखना चाहिए। इससे जो है बच्चों को आशीर्वाद भगवान के रूप में माना जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो है उस दिन आपको कुछ काटना पीटना नहीं है, कुछ भी फोड़ना नहीं है, साग सब्जी बिल्कुल भी नहीं काटना है। उस दिन आपको चाकू को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि हाँ, चाकू उठाओगे तो कुछ काटोगे पीटोगे ज़रूर। उस दिन आपको चाकू नहीं उठाना है। उस दिन आपको बिल्कुल शांति से रहना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी को अशब्द नहीं बोलना है, किसी को अपमान नहीं करना है। जो भी आपके दरवाजे पर आए सबका मान सम्मान कीजिए। कोई कुछ आपको उस दिन मांगे तो आप उसको दे दीजिए। पूजा पाठ के कोई भी सामान जिसके पास नहीं है मांग रहे हैं तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर मदद कीजिए। आपको साग सब्जी इसलिए नहीं काटना है क्योंकि गलती से साग सब्जी में कीड़े मकोड़े होते हैं तो गलती से कट जाता है, इसलिए हमें उस दिन ऐसा नहीं करना है। जो है मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी उस दिन नहीं करना है, इन सब से बचना है। तो अब आइए जान लेते हैं। आप लोगों को वीडियो में बने रहिएगा, मैं कथा भी सुनाऊंगी। चील और सियार की कथा सुनिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और जो है बताइएगा ज़रूर। इस व्रत में नेनुआ की सब्जी का भी बड़ा महत्व है, उसको भी हम नहाए खाए के दिन और जो है पूजा पाठ के दिन ज़रूर जो है उसमें शामिल करते हैं। बहुत से लोग पूजा पाठ में भी उसको चढ़ाते भी हैं, भगवान को अर्पित भी करते हैं। इस तरह से है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें थी तो मैं भूल ना जाऊँ, इस वजह से आप लोग सोच रहे हो कि क्या देख रहे हैं मैं दीदी, तो मैं यही देख रही हूँ कि कहीं भूल ना जाओ, इसलिए इसको कन्फर्म करती हूँ कि क्या है क्या नहीं है।
तो आप लोगों को व्रत भी सुना, व्रत की कथा भी सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले पूरे वीडियो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और एक व्रत शुरू करने वाली हूँ। एक चील था और एक सियार था। दोनों एक नदी के किनारे, मतलब दोनों की दोस्ती थी, दोनों नदी के किनारे रहते थे। तो वहाँ पे नदी के किनारे जब महिलाएं, औरतें जो भी व्रत रखती थी जितिया का, गई पूजा करने के लिए, उन दोनों ने देखा। दोनों लोग देखने के बाद जब उनके मन में आया कि हम भी इस व्रत को करेंगे, तो चील और सियार दोनों ने इस व्रत को करना शुरू कर दिया। व्रत तो बड़ा कठिन है, आप सभी को पता है। ये बहुत निर्जला व्रत होती है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो दोनों ने किया, चील और सियार ने। लेकिन जो है चील और सियार जो सियारिन थी उसको रात को भूख लग गई। वह चुपके से गई, जो है कोई कोई जानवर मना था, उसके मांस को खा लिए, लेकिन वह चील से बताई नहीं। परंतु चील बहुत अच्छे से व्रत को रखता था। वह गलती बिल्कुल भी नहीं किया था कि जो है वो उपवास किया है, तो बहुत अच्छे मन से, सच्चे मन से व्रत की पूजा की थी। क्योंकि जब हम व्रत को अच्छे और सच्चे मन से करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर प्राप्त होता है। और विधि विधान से, शुभ मुहूर्त में जो भी चाहिए, यदि हम जानकारी से अच्छे से लेके करेंगे तो उसका जो है फल हमें अवश्य मिलता है। तो सियारिन जो थी वह जाके भूख लगी तो उसको चुपके से उन्होंने मांस को खा लिया, तो उसका व्रत खंडित हो गया। लेकिन वो बताई नहीं, और चील को पता नहीं चला। वो रात में खाई पी थी, खूब खुश थी, खूब अच्छे से पूजा पाठ उसके साथ की। परंतु वह खा पी के उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन वह चील से बताई नहीं। लेकिन चील निर्जला व्रत होकर अच्छे से खुशी मन से और पूरा पवित्र होकर वह उन्होंने व्रत किया। और उसके बाद उसको, चील को 3-4 पुत्र, मतलब बच्चे हुए, उनके पुत्र हुए। लेकिन सियारिन को भी बच्चे होते थे, लेकिन वह जीवित नहीं रहते थे, वह मर जाते थे। तो वह जो है चील के बच्चों को देखकर उसको बड़ी घृणा होती थी, यानी कि उसको बहुत ईर्ष्या होती थी कि मेरे बच्चे जीवित नहीं हो रहे हैं और इसके बच्चे इतने सारे हैं, सब जीवित हो रहे हैं, क्या दशा है। उसको बहुत मारने की कोशिश करती, चील के बच्चों को सियारिन मारने की कोशिश करती। जब मेरे बच्चे जिंदा नहीं है तो इनके बच्चे को भी मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। लेकिन चील जो है अपने बच्चों को बचा लेती थी। भगवान की दया से, जीतवाहन भगवान की दया से चील के बच्चों को खरोच भी नहीं आता था। उसके बच्चे पूरा जीवित, अच्छे से जीवित रहते थे और पूरा साल रहते थे, सब बड़े भी हो गए। तो एक दिन चील ने, जो है सियारिन ने चील से पूछा कि ऐसा क्या, मेरी क्या ऐसी गलती है, मैंने ऐसे क्या पाप किया है कि हमारे इतने बच्चे होते हैं लेकिन वो जीवित नहीं रहते हैं। तब चील ने बताया कि सियारिन, तुमने एक बहुत बड़ी गलती थी, हमें लगता है तुम जीतवाहन के व्रत के दिन तुमने कुछ गलती कर दी थी क्या। तो वह बताई अपनी बात कि हाँ, उस दिन तुमने व्रत रखा था, मैं भी रखी थी, लेकिन हमें रात को भूख लग गई थी, तो हमने वहाँ पर कोई जानवर मरा था तो हमने जाकर वहाँ पर मांस खा लिया था। हमारा, मैं व्रत को खंडित कर दी थी, लेकिन तुमसे बताई नहीं। तो चील ने कहा, हाँ, वही जीतवाहन का प्रकोप है आपके ऊपर, भगवान का। जितिया के व्रत में तुमने खंडित कर दिया था, इसलिए तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जितिया के व्रत में बच्चों की लंबी उम्र के लिए, और जो है संतान उत्पत्ति के लिए, संतान वृद्धि के लिए, हमारे बच्चे की लंबी उम्र हो, जो है दीर्घायु हो, उनको कोई दुख बीमारी संकट न हो, उसी का ये व्रत है। और तुमने उसी व्रत को खंडित कर दिया। तो इसी वजह से तुमको जो है जितिया का व्रत रखना चाहिए, फिर से उनसे क्षमा मांगना चाहिए, जीत महान भगवान से, कि हमसे जो गलती हुई हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस व्रत को हम फिर से करेंगे और निर्जला होकर करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, कोई भी गलती बीच में नहीं करेंगे। तो जो है जितिया के व्रत में जीतवाहन भगवान की कृपा से आपको जो है संतान की उत्पत्ति जरूर होगी। और जो है इसी प्रकार से उन्होंने फिर से व्रत रखा। उसी नदी के किनारे सभी औरतों के साथ कथा को सुना और व्रत को रखा। इसके बाद साल भर के अंदर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वह दीर्घायु हुआ, लंबी उम्र भी हुई। तो मैं जीतवाहन भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, जिस तरह से सियारिन के दिन वापस किए, उनकी गलतियों को आपने क्षमा कर दिया, उनको फिर से संतान की उत्पत्ति हुई, उनका वंश फिर से चलने लगा और उनके दिन वापस किए, वैसे जितनी भी महिलाएं आपका इस व्रत को रखती हैं, जीतवाहन भगवान उन सभी महिलाओं को जो है संतान की उत्पत्ति देना, संतान को वृद्धि देना, लंबी उम्र देना, सबको अच्छी सी बुद्धि देना, सब बच्चे आगे बढ़े, खूब साकार हों। तो आप जो है इस तरह से थी सियारिन और चील की कथा। तो हमारी यह कथा आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जय जीतवाहन भगवान को, जय जीतिया भगवान के जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से मैं अब यही आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मैं जितिया की और भी कथा लेकर आप लोगों को आऊँगी। बस हमारी वीडियो को आप फॉलो कीजिएगा और देखते रहिएगा और जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं एक दिन कह दी थी कि आप लोग जो देख रहे व्यूज़ आ रहा है, लेकिन अब तो भैया व्यूज़ भी नहीं आ रहा। बहन मैं क्या करूँ, मैं हाथ जोड़ कर करती हूँ कि बहुत मेहनत से बना रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। क्योंकि हम औरत हैं, हम औरतें एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे फिर कौन करेगा बताइए, आप ही लोग बताइए। मेहनत से वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तैयार होती हूँ, फिर आती हूँ छत पर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि नीचे हमारे लाइट नहीं रहती है तो अंधेरा रहता है। हमारा घर चारों तरफ से बंद है तो अंधेरा रहता है, तो अंधेरे की वजह से
जो है मोबाइल भी अच्छे से नहीं चल पाती। अगर अच्छे से साफ़ आवाज़ नहीं आएगी, साफ़ फ़ोटो नहीं आएगी तो आप लोग भी पसंद नहीं करोगे। तो आप लोगों के लिए और अपने लिए मैं सोचती हूँ कि आप लोग हमारी मदद कीजिए और हमें भी आगे बढ़ाइए। हमें भी जो है आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ तो जो है ज़रूर से ज़रूर हमारी मदद कीजिए। एक लाइक करने से, आपके एक लाइक मुझे इतनी खुशी देता है। जब भी मैं देखती हूँ कोई एक लाइक किया तो मुझे दिल में बहुत खुशी होती है और मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ, जो भी हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया है, भगवान उसके सारे दुख संकट को ख़त्म कर देना और उसकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करना। तो ये थी जितिया का व्रत शुभ मुहूर्त। इस तरह से यदि आप लोग करोगे, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से करोगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको भगवान जो है आपकी सारी मनोकामना भी पूर्ति भी करेंगे। और एक उपाय मैं आपको बताऊंगी, शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, जिसको पुत्र प्राप्ति की जो है उपाय चाहिएगा, संतान की, जिसको संतान नहीं हो रहे हैं, जिनको पुत्र की अच्छा है, उन सभी के लिए आपको मैं एक नारियल का उपाय बताऊंगी। आप शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, कल आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ भी रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।